नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज का दिन तो बड़ा शानदार दिख रहा है क्योंकि पिच बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। पिच मतलब जिसको हम कहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या, अमेरिका में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली। 2-3 वजह थी, नतीजों का सिलसिला दमदार चल ही रहा है। नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं वहाँ पे। तो रिटेल सेल्स का नंबर क्लोज टू 10% है, वो बहुत ही शानदार है। YoY तो 27% की ग्रोथ, हालांकि लो बेस था, लेकिन मंथ ऑन मंथ भी 5.5% के अनुमान के सामने 10% आया है। और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल के भी बहुत तेज़ी से गिरे हैं और ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि इकॉनमी वहाँ की बहुत ग्रो कर रही है। और नतीजे भी जो आए हैं वो तमाम कंपनियों के, चाहे ब्लैक रॉक के देखें, इवन डेल्टा के नतीजे कमज़ोर के बावजूद गाइडेंस बहुत अच्छा दिया गया है। तो पिच रिपोर्ट तो बहुत शानदार दिख रही है प्रदीप। और ऐसे माहौल में क्या करेंगे आप? बल्लेबाजी करेंगे तो तय है, लेकिन क्या थीम पकड़ के चल रहे हैं आप? क्योंकि अमेरिका से तो बहुत ही शानदार क्यूज़ आ रहे हैं और वैसा ही इम्पैक्ट मुझे लगता है दुनिया के दूसरे देशों में देखने को मिलेगा। और आज जो चीन का आंकड़ा आने वाला है GDP का, लोग कह रहे हैं कि जब से उसने नंबर देने शुरू किए हैं तब से अब तक का बेस्ट नंबर आएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोविड के दौरान उसने कैसे ग्रोथ दिखाई है, ये भी नज़र रहेगी। तो बताइए क्या स्ट्रेटजी बनाई आपने? या कोविड तो उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया ना सारी दुनिया में, फिर उनके यहाँ के नंबर तो अच्छे आने ही हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो संकेत दिखाई दे रहा है, देखिए 2 चीजें मुझे नजर आती हैं। पहली ये कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है और ये सारे एसेट क्लासेस को बूस्ट करेगा, यानी कमोडिटीज में और तेजी आएगी तो कमोडिटी शेयरों पे नजर होगी। और दूसरी बात, FIIs का आंकड़ा पॉजिटिव है और वो हमारे बाजारों की मदद करेगा क्योंकि भाव भगवान है और आंकड़े कुछ भी कह रहे हो, अगर पैसे आ रहे हैं बाजार में तो बाजार ऊपर चलता है। सारे इफ्स एंड बट्स को नज़रअंदाज करते हुए तो मामला थोड़ा बुल्स के फेवर में ही है। कम से कम फर्स्ट हाफ में हमें लगता है तो शुरुआत पूरी तरह से बल्लेबाजी के साथ ही करेंगे। और ऐसे में अगर शुरुआत करें जिस टीम की मैं बात कर रहा था उसके हिसाब से ही, तो पहला जो मेरा ओपनर है वो है टाटा मेटालिक्स। कल आपने टिन प्लेट के नतीजे काफ़ी शानदार आते हुए देखे, जैसे कि एनालिस्ट मान रहे थे कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन बहुत ही मजबूत नतीजे हैं और वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेटल कंपनियों के लिए डिमांड काफ़ी अच्छी है, प्राइसिंग पावर उनके पास है, तो उनके मार्जिन बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ऐसे ही शानदार नतीजे दूसरी तमाम कंपनीज की ओर से भी आएंगे तो हमारी नज़र यहाँ पर टाटा मेटालिक्स पर होगी, जहाँ पर हमें एक तेजी का मौका दिखता है। और एक मिड कैप स्टॉक है सनफ्लैग आयन, जिसपे पहले भी हमने हर गिरावट में नजर डाली है। और इस स्टॉक पे खासतौर पे अगर आप देखें तो ये स्पेशलाइज स्टील बनाते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जो ऐसी किसी भी कंपनी को एक कंपिटिटिव एज देता है और साथ ही साथ प्राइसिंग पावर भी देता है। तो इस राइजिंग प्राइस के एनवायरनमेंट में यहाँ पर आपको एक मदद मिलने की पूरी गुंजाइश नजर आती है। उसके बाद तीसरी नज़र हमारी इन्फो एज पे है। हालांकि आप देखेंगे कि हाल के दिनों में थोड़ी खरीदारी दिखी है, लेकिन अभी भी अगर आप इसका मुकाबला करें, पिछली बार जब हमने कोविड के चलते लोगों को घरों में कैद होते हुए देखा था तो ऑनलाइन कारोबार किस तेजी से बढ़ा था, उसके हिसाब से अभी तक ये स्टॉक जो अपने हाई से काफ़ी डीप करेक्शन दिखा रहा है, अभी भी इसमें काफ़ी हद तक जगह बचती है। और यही वजह है कि इवन ऐसे एनालिस्ट जो ऊपर के लेवल पे थोड़े इसके वैल्यूएशन को लेकर चिंतित थे, अब वो फिर से पॉजिटिव कॉल देने लगे हैं कि अच्छा करेक्शन हो गया, अब दोबारा एंट्री ले लेनी चाहिए। और नीरज, अगर आप देखें तो जिस तरह से क्लैरिफिकेशन आया है पिछले 2 दिनों में, ऑनलाइन डिलीवरी को दरअसल काफ़ी हद तक छूट मिली हुई है महाराष्ट्र और मुंबई में भी, जहाँ पे डर था, और बाकी देश में तो खैर डिलीवरी चल ही रही है। और साथ ही साथ आपने खबर सुनी कि स्विगी में एक बड़े निवेशक आ रहे हैं जो इनका पैरेलल कॉम्पिटिटर है, तो वैल्यूएशन का रुख इस पूरे सेक्टर के लिए लगातार पॉजिटिव है। और इन स्टॉक्स में हम जानते हैं जैसे ही कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो इस सेक्टर की री रेटिंग होती है, स्टॉक्स की री रेटिंग होती है। इस लिहाज से इन्फो एज, जिसको काफ़ी ट्रेडर्स नौकरी के नाम से भी बुलाते हैं, चूंकि ये नौकरी.com चलाते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के बीच में, तो इसको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये तीसरा बल्लेबाज होगा हमारा। तो सही कहा प्रदीप ने। और आपकी इन्फो एज के समर्थन में एक बात बता दूं, हम लोगों को बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं ना मार्केटिंग वाले कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अब इस तरह के मैसेजेस भी आने शुरू कर चुके हैं कि डिलीवरी के लिए लोगों की ज़रूरत है, उनको जिसको गिग वर्कर्स हम लोग बोलते हैं, उस तरह के एक मैसेज आने लगे हैं कि उनको बहुत ज़रूरत। तो इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत अच्छा आज करता हुआ दिखेगा। और आपका स्टील भी बढ़िया करेगा क्योंकि आयरन ओर की एक्सपोर्ट डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन मैंने अपनी टीम में थोड़ा सा विभिन्न प्रकार के स्टॉक रखे हैं। एक तो शीला फोम हमने रखा है, पिछले 10-15 दिन का इसका डेटा अगर आप देखें तो उसमें वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों में काफ़ी तेज़ ग्रोथ देखने को मिल रही है और हमें लगता है कि इसका फ़ायदा इस स्टॉक को मिलना चाहिए। और इसने ग्रोथ भी दिखाई है, इस समय करीब 2000 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेड डेटा को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें कुछ बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन जरूर हो रहा होगा।
जैसे पिछली बार कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे चले थे, तो इसीलिए शीला फोम को खरीदारी करिए। एबीबी और सीमेंस दो और स्टॉक हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए ज़रूरी उपकरण इन कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सीमेंस तो वैसे भी हेल्थ केयर इंफ्रा में काफ़ी बड़ी कंपनी है और जिसको हम कहते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स, उसमें काम करते हैं, तो उसके मदद के लिए इनको बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। और एबीबी का भी जो बहुत ही प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स को रडार पर रखना चाहिए। टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, इसलिए इनको इसमें शामिल किया है, दोनों में खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आ रही है बल्लेबाजी की ही। तो अगले दो बल्लेबाज मैं बता देता हूं। केईसी इंटरनेशनल पर हमारी नज़र है और देखिए सारी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती हैं उन पे इस तरह के माहौल में जहां भी एंट्री का मौका मिले उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से दोनों केंद्र, राज्य और लोकल सरकारों की कोशिश है कि सारी चीज़ें अटकती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को दरअसल पुश दिया जाए और ऐसी खबरें भी निकल कर आई हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से फिर से एक इकोनॉमी को पुश देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का प्लान आएगा। बजट में एलोकेशन तो हो ही चुका है, वित्त मंत्री की ओर से ये संकेत पिछले दिनों में आए हैं। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि केईसी इंटरनेशनल आपको इस वक्त खरीदारी का मौका दे रहा है। और इसके साथ ही साथ मेटल में टाटा स्टील, बीएसएल एक और कंपनी है, भूषण स्टील, एक जमाने में इसका नाम हुआ करता था। टाटा स्टील के एक्विजिशन के बाद इस कंपनी की तस्वीर बदल चुकी है, रीरेटिंग हो गई है। और अगर आप देखें तो इस दौरान कंपनी का मुनाफा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तो टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट ने वो जो सारी कमियां थी मैनेजमेंट की उनको दूर करते हुए इस कंपनी का बिल्कुल टर्न अराउंड किया है। इसलिए टाटा स्टील, बीएसएल एक और स्टॉक होगा जहां पे आज तेजी का मौका हमें दिखाई देता है। नीरज, अब डिपेंडेबल की बारी। मैं अपने अगले दो बता दूं, उसके बाद करता हूं। फाइजर और अल्बर्ट डेविड, दो और फार्मा स्टॉक्स मेरी टीम में चौथे और पांचवें नंबर पे हैं। फाइजर तो इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी वो भारत में उनकी वैक्सीन की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए अदरवाइज भी फाइजर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा मुझे यहाँ पे खरीदारी की। जब से 2-3 दिनों से ये खबरें चली, स्टॉक में लगातार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अल्बर्ट डेविड तो मैंने पिछले दिनों बताया था कि पैरासीटामोल के लिए एपीआई बनाने वाली बिगेस्ट कंपनी है और इसका जो ग्रोथ है बहुत ही शानदार दिख रहा है, तो मुझे लगता है इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। अब प्रदीप, डिपेंडेबल की बारी है। मैं अपना बताया तो चूंकि फार्मा से ये एफडीसी की बात मैं कर रहा हूँ। एफडीसी को इसलिए मैंने चुना है कि स्ट्रॉन्ग तो है ही ये कंपनी, इनके जो तमाम ओटीसी प्रोडक्ट है उनकी डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है। समर की वजह से तो बढ़ते ही बढ़ते प्रोजेक्ट है। बहुत सारे एपीआईज इनके हैं जो इस समय लाइमलाइट में है और कई सारे जो एपीआई के अप्रूवल्स हैं वो सामने दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि एफडीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप पोजिशनली ट्रेड करना चाहिए, आपको वहाँ पर भी ध्यान आपको रखना चाहिए, कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मा कंपनी प्रदीप इंक्लूडिंग डिपेंडेबल खरीदारी के लिए। बिल्कुल, तो इस मौसम में इस तरह के हालात में दवा पे नज़र तो आपकी होनी चाहिए। तो ये एक और स्टॉक आपके सामने सेक्टर से आता हुआ, लेकिन मेरी नज़र एक अलग सेक्टर पे है। गोकुलदास एक्सपोर्ट होगा मेरा डिपेंडेबल। और आपको हमने 2 दिन पहले बताया था कि टेक्सटाइल के लिए पीएलआई की स्कीम पे काम अंतिम चरण में पहुंचा है। ये संकेत आया है टेक्सटाइल मिनिस्टर की ओर से। और देखिए उसके चलते इस सेक्टर में अब अगर आप अच्छे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि बाजार ने रिएक्शन थोड़ा सा लेट शुरू किया, मूड खराब था। अब जैसे जैसे बाजार का मूड सुधर रहा है और अब मौके ढूंढ रहे हैं, तो आपको गोकुलदास एक्सपोर्ट में शानदार इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। निचले स्तरों पे इसने पिछले 2-3 दिनों में बेस बनाया है और अब हमें लगता है कि ये तेजी की तैयारी में है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक्सपोर्टिंग कंपनी है। आपको पता होगा कि इसमें ऑलरेडी पी इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है और उनका एक हिस्सा रहा है, इसी वजह से क्योंकि भारत से टेक्सटाइल का जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, उसको ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से कैटर करती है। और इसी लिहाज से बड़े बड़े पी इन्वेस्टर इस स्टॉक पे पैसे लगाते हैं या बड़े एफआईज इसमें पैसा लगाते हैं। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट, अगर आपको पीएलआई की थीम पे स्टॉक चुनना हो तो उसमें पूरी तरह से फिट बैठता है। इसलिए मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर आज हमने गोकुलदास एक्सपोर्ट को चुना है। तो चलिए, इसके साथ ही साथ 6 स्टॉक्स दोनों टीमों के पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको बताएंगे पिंच हिटर और फ्री हिट शेयर्स। एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक की। और इन दोनों स्टॉक में खाने पीने वाली चीज़ें, जुबलेंट और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, अभी प्रदीप आपको डिटेल में समझा रहे थे कि क्यों इन्फो एज का स्टॉक चल सकता है, क्योंकि जोमेटो उसकी जो सब्सिडरी है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। स्विगी जो एक लिस्टेड नहीं उसकी दिख रही है। मैंने आपको बताया कि ये सब जो होम डिलीवरी वाले बिजनेसेस हैं उस पर ज़्यादा अब डिपेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि कहीं कहीं पे नाइट कर्फ्यू, कहीं पे डे कर्फ्यू, कहीं पे कोरोना कर्फ्यू, अलग अलग नामों से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसकी वजह से होम डिलीवरी का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है।
तो इसीलिए जुबिलेंट फूड को लिया है हमने और वेस्ट लाइफ को, क्योंकि ये दोनों कंपनियां इस सेगमेंट में काम करती हैं। इवन जुबिलेंट फूड तो ये भी कहते हैं कि वो अपने ही बंदों को भेजते हैं कई जगहों पर डिलीवरी करने के लिए, तो उसका भी इनको फ़ायदा होगा। और वेस्ट लाइफ तो कह रहा मैं तो सुबह 3 बजे तक आपको बर्गर डिलीवर करूँगा। हालांकि सुबह 3 बजे बर्गर कौन खाएगा पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल इन कंपनियों के लिए बिजनेस बढ़िया दिखता है तो इनमें खरीदारी की सलाह होगी। नहीं नीरज, जो लोग रात में अब चूंकि फ्री बैठे हैं तो नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, वो खाते होंगे सुबह 3 हाँ, बजे। ये बात मुझे लग रहा है कि इस बार क्योंकि मैं भी जब बहुत देर रात तक देखता हूँ तो चाय तो पी लेता हूँ, तो बर्गर खाने में क्या प्रॉब्लम। हाँ चलिए, आप तो टी टॉटलर है, लेकिन जो लोग नहीं है उन्होंने बड़ी अच्छी स्टॉकिंग कर रखी है। मैं देख रहा था ये जो बंदी हुई उसके ठीक पहले जिस तरह की लंबी लंबी लाइनें लगा के लोगों ने अपने यहाँ स्टॉक किए हैं, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लोग फिलहाल पूरा आनंद ले रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक जो मेरी टीम में शामिल हो रहा है वो केमिकल सेक्टर से है। क्लैरिएंट केमिकल, जिस पे अक्सर हमारी नजर रहती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली ये कंपनी है। और देखिए, जब इस तरह के माहौल में आपको एक सेक्टर जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ पिछले साल भी दिखा था और इस साल भी दिख रहा है, वो केमिकल है और इसके रफ्तार पे कोई असर नहीं पड़ रहा। और अब तो आप देखिए, काफी जाने माने फंड मैनेजर्स जो हमारे चैनल पे आए हैं पिछले दिनों में, उन्होंने कहा है कि वो आगे चल करके देख रहे हैं कि केमिकल सेक्टर भारत की वैसी ही बड़ी स्टोरी बन सकता है जैसे अब तक आईटी और फार्मा बने हैं। तो बड़े खिलाड़ियों की नजर लगातार हर डिप पे इन स्टॉक पे रहती है और इसी वजह से ये आउट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लैरिएंट केमिकल होगा अगला स्टॉक जो मैंने चुना है। और उसके बाद शिमारू, चूंकि हम बात कर ही रहे थे बिंज वॉचिंग की, तो मनोरंजन के लिए लोगों को जिन तमाम साधनों की जरूरत है उसमें शिमारू जाहिर है कि एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी के तौर पे उभर के सामने आएगा। और अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें पिछले 4-5 क्वार्टर का, तो इस स्टॉक में इस कंपनी ने काफी अच्छी तरह परफॉर्म किया है। और एक बार फिर से इनके लिए ये क्वार्टर यानी जून क्वार्टर काफी पॉजिटिव होता हुआ आपको नजर आ सकता है। जिस तरह के फिलहाल हालात हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए शिमारू पर नजर डाली है। बिल्कुल जिस तरह का वक्त है, जैसा मौका है, जो हालात है, उनको देखते हुए किन कंपनीज को ज्यादा फायदा होता है, इसी चीज पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो चलिए 8-8 शेयर हो चुके हैं हमारी टीमों में। छोटा सा ब्रेक के बाद आखिर के 2-2 स्टॉक्स। स्वागत है आपका एक बार फिर और अब बारी है आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिर के 2 ऐसे स्टॉक्स हमारे दोनों की टीम में बताने की जिनमें आपके लिए आज मौके दिखाई देंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। ये स्टॉक पिछले दिनों भी हमारी टीम में शामिल रहा और यहां पर अगर आप देखें तो एक फिर से स्पेशलिटी केमिकल की थीम पे स्टॉक हमें नजर आता है, जहां पर जब इशू आया तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद अब बाजार में आपको एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स जिनमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स पहले आया था, नजारा जैसे, हम अब आपको राय दे रहे हैं कि जब अच्छे लेवल पे वो स्टॉक बाजार में मिलते हैं तो उनका फायदा उठाना चाहिए और वहां पर बाइंग दिख भी रही है। हमने 3 दिन पहले नजारा की बात की थी और अब आप देख सकते हैं कि कई सारे एक्सपर्ट्स के मुंह से मैं पिछले 3 दिनों में सुन चुका हूं, जाने वाले दिग्गज अब कह रहे हैं कि वहां पर खरीदारी का मौका बनता है। तो यही बात आपको दूसरे स्टॉक्स पे भी आगे नजर आएगी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इस वजह से हमारी टीम में शामिल है और फिर मयूर यूनिकोटर्स जो कि एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है, खास तौर पे गाड़ियों की सीटिंग वगैरह के सप्लाई का काम ये करते हैं और अपने आप में एक बहुत ही निश प्रोडक्ट है, बहुत ही निश ऑफरिंग है। और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन मौका इस तरह के बाजार में मिल रहा है ऐसे स्टॉक्स को खरीदारी करने का, जहां पे एक अच्छा करेक्शन हमने देखा है और जहां आप तेजी के दौर में एंट्री नहीं ले पा रहे थे। तो ये 10वां स्टॉक होगा हमारी टीम में। 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ नीरज मेरी टीम पूरी हो रही। प्रदीप 10 के 10 मेरे भी बल्लेबाज हैं। अगला स्टॉक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जो ये फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट का डेटा आया है एक दिन पहले, उसमें दिखाया गया है कि ग्रेन एक्सपोर्ट जो है 237% बढ़ा है और ये बहुत सिग्निफिकेंट है भारत के लिहाज से, क्योंकि बहुत एक्सपोर्ट हमने किया है। चाय का एक्सपोर्ट ठीक ठाक रहा है, ग्रेन्स का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, फार्मा का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, पीआई का है। तो ग्रेन में राइस का एक्सपोर्ट 37% बढ़ के आया है। तो कल मैं देखा कि राइस के स्टॉक्स चल भी रहे थे, बट अदर देन राइस जो मेन कोर्स के जो हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट देखा गया। तो हमें लगता है कि इसको ध्यान रखना चाहिए। गुजरात अंबुजा कॉर्न का मेजर एक्सपोर्टर है और बहुत सारे ऑयल मिल्स का एक्सपोर्टर है। तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ बनती हुई आपको दिखी, क्योंकि नंबर्स जो एक्सपोर्ट के हैं वो बहुत अच्छा सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए गुजरात अंबुजा को शामिल किया है। और अंत में लिंडे इंडिया 10वां स्टॉक है। देखिए इस समय ऑक्सीजन की बात दुनिया भर में चल रही है और भारत में तो इसकी इतनी ज़्यादा मुश्किलें हो गई हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करी वो अपनी फैक्ट्री से, अपने यूनिट से सप्लाई करेगी। हर राज्य में ये कहा जा रहा है। तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं इस समय आप कोरोना के नंबर की बजाय ऑक्सीजन का नंबर ट्रैक करिए,
कि ऑक्सीमीटर अगर किसी पेशेंट के लगा तो ऑक्सीजन के आपको सिर्फ वो नंबर ट्रैक करना है, और उसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। तो लिंडे इंडिया में कल भी तेज़ी थी, आगे भी तेज़ी रहेगी जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि हर राज्य सरकार चाहती है कि इसको प्रोडक्शन बढ़ा के उनको सप्लाई किया जाए। कई राज्यों ने तो एक दूसरे को देने से मना कर दिया, हालांकि इस समय मना नहीं करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन आदमी अपने को पहले देखता है। तो मुझे लगता है कि लिंडे इंडिया ऐसे स्टॉक्स जो इस बिज़नेस में है, इनके लिए काफ़ी गेन होने की संभावना है, तो इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। प्रदीप, पूरी टीम आपके सामने है, बताइए क्या पसंद है। अच्छा, आपने जुबिलेंट फूड लिया है, वेस्ट लाइफ लिया है और बर्गर किंग छोड़ दिया, तो ये एक और ऑप्शन हो सकता था, लेकिन फिलहाल उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता है। जैसे मुझे बर्गर किंग का बर्गर ज़्यादा फ्रेश लगता है, और मेरे बेटे का कहना है कि नहीं, वेस्ट लाइफ का जो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है वो ज़्यादा क्रंची होता है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स का भी ये कहना है, तो वो उसको पसंद करते हैं। तो अपने अपने ऑप्शन है, और आपके सामने जो ऑप्शन है वेस्ट लाइफ का, मैं उसके साथ ही जाऊँगा। पिछली बार अगर आपने गिरावट में 300 रुपए के आसपास इसमें एंट्री ली, तो इसने आपको 550 तक के लेवल दिखाए, फिर आपको नीचे मिल रहा है। और इस बार जैसे कि नीरज आप बता ही रहे थे कि काफ़ी छूट से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और डिलीवरी हो रही है, इसलिए उतना असर नहीं है जितना पिछली बार देखने को मिला था। बाजार भी उतना नीचे नहीं जा रहा, तो मुझे लगता है कि ये लेवल बड़े अट्रैक्टिव है ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि आप तो इसको लेकर रखिए, और जब ये कोविड की वेव से बाहर निकलेंगे, जैसे पिछली बार करीब करीब ये डबल हुआ था, इस बार भी आपको वैसा ही मौका मिलता हुआ दिखाई देगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है। इसलिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट नो डाउट। मेरी टीम पे नजर डालिए, बताइए आपको क्या ठीक लगता है। प्रदीप, आज आपकी टीम में बहुत मज़ेदार 2-3 थीम है। जैसे आपने केमिकल भी पकड़ रखा है, आपने स्टील भी ले रखा है, और ये एक्चुअली आज की थीम है। ये जैसे ही जीडीपी का नंबर आएगा चाइना का, आप देखेंगे ये सब मेजरली इसमें गेंस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी सेगमेंट से टाटा मेटैलिक्स को लेंगे, जो कि रिजल्ट्स भी उनके थे, और हमें लगता है कि मेटल सेक्टर पूरा बड़ी ग्रोथ दिखाएगा। जो एक्सपोर्ट डेटा मैं आपको बता रहा था, उसमें आयरन ओर की भी नंबर्स हैं। चाइना की तरफ से बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट शुरू हो गया है स्टील का। तो ये पूरा जो बुल मार्केट चल रहा है ना, वो मेटल्स का बुल मार्केट बहुत तगड़ा है। तो उससे रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स अगर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी मिलेगी। इसलिए टाटा मेटेलिक जो आपने लिया है, इसको मैं कैप्टन चॉइस की तरफ लेना चाहता हूँ। चलिए, तो दोनों टीमें आपके सामने पूरी हो चुकी हैं और दोनों कैप्टन चॉइस भी आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेरी टीम में कौन कौन से बल्लेबाज आज शामिल है। 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ हमने टीम बनाई है। टाटा मेटालिक्स के साथ हमने शुरुआत की, ये सलामी बल्लेबाज है। टिनप्लेट के शानदार नतीजों के बाद सनफ्लैग आयन इसी थीम पे इसको भी रखा है। स्पेशलाइज्ड स्टील कंपनी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल समेत कई खास क्षेत्रों में अपने स्पेशलाइज्ड स्टील सप्लाई करती है। इन्फो एज, चूंकि आप इसके राइवल कंपनीज में डील होते हुए देख रहे हैं, नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो इन्फो एज एक ऐसा ही स्टॉक है लिस्टेड स्पेस पे जिस पर आप दाव लगा सकते हैं। केईसी इंटरनेशनल पर तेजी की राह है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संकेतों के बीच, और टाटा स्टील बीएसएल एक और मेटल स्टॉक है जिस पे उम्मीद की जा रही है कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं और मेटल के सारे आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, और चाइनीज जीडीपी के आंकड़े भी अच्छे आने की उम्मीद है। गोकुलदास एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम आखिरी दौर में है, ऐसे में ये स्टॉक आपको एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद शानदार नतीजे देगा, शानदार रिटर्न देगा, ऐसी उम्मीद है। क्लैरियंट केमिकल सेक्टर से अगला स्टॉक होगा, और साथ ही साथ आखिर में लक्ष्मी ऑर्गेनिक को भी इसी थीम पे शामिल किया है। शेमारू पे नजर है, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं, तो शेमारू का फायदा होना चाहिए। एंटरटेनमेंट का रास्ता लोग ढूंढ रहे हैं। और मयूर यूनिकोटर्स आखिर में एक और छोटा स्टॉक जिस पर आज हमारी नजर है। तो 10 के 10 बल्लेबाज है हमारी टीम। बिल्कुल, बल्लेबाज पूरी तरह से मेरी टीम में भी हैं। शीला फोम पहला स्टॉक है और खरीदारी की इसमें सलाह दी गई। इसका डेटा, ट्रेड डेटा इसका सजेस्ट करता है कि इसमें काफ़ी बाइंग देखने को मिले डेरिवेटिव्स। और इसी तरीके से एबीबी और सीमेंस इस समय जो बहुत ज़रूरत है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की या सर्जिकल इक्विपमेंट्स की, उसमें बहुत काम कर रहे हैं ये, और जो इनकी हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज़ है उसका फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा फार्मा तो रडार पे है ही है। फाइज़र, अल्बर्ट डेविड और एफडीसी अलग अलग सेगमेंट की लीडर हैं ये। फाइज़र की पूरी तैयारी है कि भारत में जल्द से जल्द वो अपनी वैक्सीन लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से इसको गेन मिलता हुआ दिख रहा है। जुबिलेंट फूड और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी लॉकडाउन तभी सक्सेसफुल होगा जब आप घर बैठे हुए व्यक्ति की होम डिलीवरी कराएंगे, किसी भी उसकी ज़रूरत की। जब उसको नहीं मिलता तो फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इस बार डिलीवरी काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो ये सब खाने पीने की चीज़ों को बड़ा गेन होता हुआ दिखेगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट डेटा सजेस्ट करता है कि ग्रेन्स का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है और ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। लिंडे इंडिया इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है अस्पतालों में कोविड पेशेंट के लिए, और
ये कंपनी इसी सेगमेंट में काम करती है तो इसमें अच्छी ग्रोथ की गुंजाइश यहाँ से आगे जाते हुए बनती है।